देखिए, अभी हम बात करेंगे क्लास 11th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। अब हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी जो शब्द बना है ये एक ग्रीक शब्द से बना है ना, जिसका अर्थ होता है ना भूगोल। हम लोग ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के दो शब्द से बना है, जिसको होता है जियो प्लस जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। अगर दोनों को मिला देंगे, है ना, दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम लोग लगा पृथ्वी का वर्णन करना, है ना। तो हम लोग पृथ्वी का वर्णन कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम उसको प्रयोग करते हैं इसके बारे में जानेंगे, है ना। जैसे हम लोग ज्योग्राफी जो भूगोल को जो है ना, एक भूगोल क्या है, एक ग्रीक शब्द है। ये हम लोग ये ना, ये भी एक ग्रीक शब्द से बना है ना। ये क्या होता है, एक ग्रीक शब्द से बना है ना। ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द से क्या है, पृथ्वी है ना। ये भी ग्रीक शब्द से क्या आया, वर्णन आया। अगर दोनों से मिक्स कर दिया क्या बनेगा हमारा, पृथ्वी का वर्णन करना, है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे जो भूगोल। भूगोल एक ग्रीक शब्द से बना है ना। जो भूगोल शब्द है ना, भूगोल शब्द सबसे पहले, सबसे प्रथम, है ना, सबसे सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है ना, एरिस्टोथेनिस, है ना। इसलिए भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, है ना। जो एरिस्टोथेनिस क्या होता है, एक ग्रीक विद्वान था, है ना। कौन सा विद्वान था, एक ग्रीक विद्वान था, है ना। इसका जन्म हुआ था 276 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ था 194 ईसा पूर्व, है ना। यहाँ ईसा पूर्व का मतलब है ना, ईसा पूर्व का मतलब होता है जैसे कि मान लिया एक टेबल बना देंगे, ग्राफ, है ना। इसको ये ग्राफ खींचा जाता है तो यहाँ पर पहले हमारा 0 लगते हैं, इसके बाद इधर मतलब 1, इसके बाद 2, 3 और ये चलते रहता है। यानी कि इधर आप तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, और इधर क्या हो जाएगा। यानी इसीलिए यहाँ पर जन्म होता है, जन्म हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और मृत्यु क्या होता है, कम होता है ना। क्योंकि हम लोग जैसे ग्राफ यहाँ से 4 है ना, तो 4 यहाँ से 4 ज्यादा है और यहाँ 1 कम है, यानी कि यहाँ इधर जन्म नहीं होता। जन्म तो यहाँ शुरू से ईसा पूर्व का तो पहले, है ना, ईसा पूर्व तो पहले। तो हम लोग यहाँ से वापस आते हैं, इधर लाते हैं ना, आगे थोड़ा जाते हैं हम लोग, वापस पहले तो पीछे आते हैं। तो इसलिए पहले आता है, इसके बाद 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है क्या, हम लोग ईसा पूर्व 276 ईसा पूर्व, 276 ईसा पूर्व पहले है, इसकी बात आया मृत्यु का आ गया 194 ईसा पूर्व, मतलब बाद में आया, है ना। इसलिए ये काम बता रहा है ना। हो गया, हो गया। अब हम लोग भूगोल शब्द का जो ना, उसका पिता, भूगोल का पिता और यह जनक हिकेटियस का होता है। हिकेटियस किसको कहते हैं, हिकेटियस, है ना। भूगोल का जनक या पिता हिकेटियस को कहते हैं, है ना। इसका जन्म होता है, हिकेटियस का जन्म होता था 550 ईसा पूर्व में, है ना। 550 ईसा पूर्व, हम बताए ईसा पूर्व के तो बोलता है जो पहले, और मृत्यु हुआ था 476 ईसा पूर्व, है नहीं। अब हम हिकेटियस का जो हिकेटियस क्या होता है, हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखा था, है ना, जिसका नाम है जस पीरियडस, है ना, जस पीरियडस। ये एक पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखा था, हिकेटियस ने लिखा था, है कि नहीं, हिकेटियस ने लिखा था। इस पुस्तक का नाम है हिकेटियस, ठीक है। अब इसके स्वर मारिए, देखिए भूगोल की शाखाएं, है ना, भूगोल की शाखाएं, भूगोल की 2 शाखाएं बताया गया है ना। एक कर्मगत, है ना, इसको बोलते कर्मपद, है ना। इसको हम लोग विषय, है ना, इसको कहता है विषय वस्तुगत भी बोलते हैं, इसको कहता है ना, विषय वस्तुगत भी बोलते हैं, है ना। कर्मपद को विषय वस्तुगत भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक राजनीति इकाई पर निश्चित क्रम में एक एक भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पर ब्रह्मांड में या हम लोग तत्वों को बहुत सारा खंडों में विभाजित किया गया है, और उन तत्वों को एक एक करके अध्ययन करके अलग अलग खंडों में रखा जाता है ना। तो ये किसने कहा, ये किसने कहा, इसका जो है अलेक्जेंडर वन हल्बर्ट ने कहा, है ना। कहता है कौन, किसने कहा, अलेक्जेंडर, जनक है कहता अलेक्जेंडर वन
हम्बोल्ट, है ना, इसने कहा कि ये जो है जितना भी हम लोग तत्वों को, जितना भी तत्व है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक इकाई के रूप में रखा जाता है और इकाई के रूप में रख करके उसको कहता है एक एक करके अध्ययन किया जाता है ना, ये क्या बताया। और ये अलेक्जेंडर का जो है जन्म कब हुआ है, जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1859 ईस्वी में, है ना। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, है ना। जर्मन भूगोलवेत्ता मतलब जर्मन का वैज्ञानिक, है ना, जर्मन का भौगोलिक वैज्ञानिक था, है ना। ये कर्मवाद को, है ना, ये भूगोल को, है ना, 3 शाखाओं में विभाजित कर दिया। क्या, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल और एक जीव भूगोल। ये किसने, ये अलेक्जेंडर वन हबल ने बनाया था, है कि नहीं। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रादेशिक उपगम, है ना। प्रादेशिक उपगम ये एक राजनीतिक इकाई को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांट कर फिर उसे, है ना, एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों को, है ना, अध्ययन किया जाता है। मतलब होता है क्या, हम लोग जितने भी तत्वों को, है ना, जितने भी तत्व है उन तत्वों को क्या कहता है, एक विशेष प्रदेश में रख देते हैं, है ना, और विशेष प्रदेश में रख करके वो प्रदेश में अलग अलग बांट देते हैं और उसको बांटने के बाद फिर उसको एक एक करके अध्ययन करते हैं, है ना, एक एक करके अध्ययन करते हैं। एक एक करके अध्ययन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको विभिन्न, फिर उसको अध्ययन करके उसको अलग खंडों में रखा जाता है। तो इस तरह का कौन किसने दिया था, ये कहता था कॉल रिटर ने दिया था। किसने दिया था, कॉल रिटर ने। ये कॉल रिटर जो है क्या था, ये भी एक जर्मनी का था, है ना, ये भी क्या था, एक जर्मनी का, जिसे वन हबल जो है ये भी क्या होता है, जर्मनी का था। ये भी क्या होता है, कॉल रिटर भी क्या होता है, एक जर्मनी का था, है ना। इसका जन्म हुआ था 1779 ईस्वी में और मृत्यु होता 1859 ईस्वी में, है कि नहीं। ये एक कहता है, इसमें कहता है, ये भूगोल को 4 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। ठीक है, आज को इतने।